नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज चर्चा करेंगे जो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के अगल-बगल के देशों में भी चर्चा आज प्रमुखता से रही। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। जैसा कल ईडी ने उनके आवास पर 2 घंटे की पूछताछ के बाद में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद में उन्होंने केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की भी एक याचिका दायर की थी, जिसको आज वापस ले लिया गया। हालांकि अब वो इस वजह से लिया गया कि उनको पहले निचली अदालत में जाना था, बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाना था। लेकिन क्योंकि गिरफ्तारी तो हुई गई, गिरफ्तारी होने के बाद में ईडी ने आज राउत एवेन्यू कोर्ट के अंदर उनको पेश किया, जिसका मैं वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वो जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। कोर्ट में जाते जाते मीडिया को भी कह रहे हैं, वो देशभक्ति की बात कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको उसमें दिखाएंगे। लेकिन आज लगभग 2 घंटे तक चली बहस के दौरान उनकी जो पैरवी की थी कांग्रेस के नेता अभिमन्यु सिंघवी ने, तो उन्होंने काफ़ी कुछ बातें कही, लेकिन कुछ देर तक कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा बहस के बाद में, सुनवाई के बाद में। लेकिन जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ तो यह जानकारी मिली है कि उनको ईडी को राउत एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की ईडी की रिमांड पे सौंप दिया है। यानी 28 मार्च तक अब ईडी की निगरानी में उनसे पूछताछ की जाएगी, जिसको लेकर के विपक्षी दलों के पास में भी काफ़ी कुछ कहने को है। विपक्षी दल के कांग्रेस के, टीएमसी के, सपा के और अन्य पार्टियों के नेता, शरद पवार की पार्टी के नेता भी आज चुनाव आयोग में गए, जहां उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान, पूरे भारत के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में मुख्यमंत्री रहते हुए किसी की गिरफ्तारी असंवैधानिक है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी आपत्ति जरूर दर्ज कर रही है। इसी के साथ साथ में प्रशांत किशोर ने भी एक बहुत रोचक अपना बयान दिया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के कहा कि मैं सब बातों से सहमत हूँ, लेकिन मुझे यह ऐसा प्रतीत होता है कि जिस आदमी की जांच चल रही है, वो आदमी अगर पार्टी बदल करके और भाजपा में चले जाएगा तो उसकी जांच रुक जाएगी। पीके ने यह भी कहा कि मैं ये मानने को भी तैयार हूं कि सभी ईमानदार भाजपा में ही मौजूद हैं और विपक्ष के सारे नेता चोर हैं। लेकिन वो विपक्ष के नेता जो चोर कहे जाते हैं, अगर भाजपा में चले जाते हैं तो साधु कैसे बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अब केजरीवाल को लेकर के बयानबाजी का दौर शुरू हो गया, जिसको लेकर के आज राजस्थान में भी कांग्रेस मुख्यालय पे पेशी की गई, जिसमें गहलोत ने यह कहा कि यह मोदी और अमित शाह की गिरफ्तारी के इशारे पर यह गिरफ्तारी हुई है। वहीं डोटासरा ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कांग्रेस का गठबंधन स्वीकार कर लिया, इसलिए रातों रात उनको गिरफ्तार की गई। साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर भी अपनी प्रतिक्रिया करी कि एसबीआई के जो कांग्रेस के खाते सीज हो गए, उनके पास में पैसे अब नहीं है। तो उन्होंने मीडिया से कहा कि हमारे जितने भी विज्ञापन है चुनाव के, वो आप हमारे उधार में पब्लिश कर दें, जब चुनाव हो जाएंगे तो हम आपको उसका भुगतान कर देंगे। तो उनकी भी बात हुई। केजरीवाल के सारे मंत्री ये कह रहे हैं कि गिरफ्तार भले केजरीवाल हो गए हों, लेकिन वो त्यागपत्र नहीं देंगे। लेकिन इसके विपरीत जो विधि विधान से परिपक्व नेता हैं या विधि विधान से जो ज्ञाता है, उनका मानना है कि उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। जेल में रह करके कोई सरकार नहीं चला सकता, और अगर त्यागपत्र नहीं देंगे केजरीवाल तो हो सकता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाए। तो अन्ना हजारे भी चुप क्यों रहते हैं? अन्ना हजारे ने भी बोले कि मैं इस बात से संतुष्ट हूँ, यह कर्मों का फल है। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, जो कुछ भी हुआ वो कर्मों का फल है। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन के तहत ही राजनीति में सामने आए थे। ईडी के जो कल छापामारी हुई थी, छापामारी के अंदर आवास उनके केजरीवाल के आवास पर एक डोजियर भी मिला है,
डोजियर के अंदर ईडी के जो जॉइंट डायरेक्टर लेवल तक के अधिकारी हैं, उनकी निजी जानकारियां उसमें शामिल थी, बताया जाता है, ऐसा चर्चा है। और जिसको लेकर के ईडी अब सीएम केजरीवाल के खिलाफ जासूसी करने का भी मुकदमा दर्ज कर सकती है। इसी को लेकर के दिल्ली के जो दिल्ली सरकार में जो मंत्री है राम गोपाल राय, उन्होंने ऐलान किया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 26 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पूरे देश के आप पार्टी के कार्यकर्ता वहां घेराव करेंगे। वहीं उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सब सत्ता के मद में किया गया है। मतलब इशारे इशारे में उन्होंने इतनी बात कही है कि यह सत्ता के मद में किया गया। इसका कहने का मतलब है उनके पति दोषी नहीं है। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल को अब फिलहाल तो होली भी ईडी के साये में ही मनानी पड़ेगी। बात करते हैं, कल अर्थ पावर डे है, जिस दिन पूरे रात्रि में 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अंधेरा छाया रहेगा। और विभिन्न स्तरों पर अपील की जा रही है कि वो रात को इसमें सहयोग दें, अपनी सहभागिता निभावें। इसको लेकर के राज्यपाल गवर्नर ने भी सहभागिता निभाने के लिए आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राजभवन में भी सारे उपकरण रात को 8:30 से 9:30 बजे तक बंद रहेंगे। बात करते हैं, जब आचार संहिता की चलिए तो राजस्थान में स्वायत्त शासन विभाग ने एक निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अब अगर आपने नया आवेदन कोई प्रस्तुत किया पट्टे आदि के लिए, स्वीकृति आदि के लिए, तो जून से पहले आपको स्वीकृति मिलने की कोई उम्मीद नहीं रखें। जिन्होंने पहले जो उसमें आए हुए हैं, पहले आचार संहिता से पहले जो दी हुई आवेदन, उन पे फिर भी कुछ 11 शर्तें उनके अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। बात करते हैं, जयपुर में मुख्य सचिव के यहाँ आज आईएएस एसोसिएशन की तरफ से होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स के काफी अधिकारी मौजूद रहे और सीएस का आवास पूरा एकदम से चकमकाट इस तरह रोशन हुआ था, रोशनी से नहाया हुआ दिख रहा था। वहीं आईपीएस एसोसिएशन की भी डीजीपी यूआर साहू के सानिध्य में 28 मार्च को होली स्नेह मिलन डीजीपी के आवास पर होगा। बात करते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की। सीपी जोशी ने 23 मार्च को राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था, जिनको कल 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर के राजस्थान भाजपा उस दिन को विजय संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी, जहां विभिन्न स्तरों पर कई कार्यक्रम होंगे, लेकिन मुख्यालय पर कल मध्याह्न 2 बजे बीजेपी मुख्यालय पर एक समारोह होगा, जिसमें उनका अभिनंदन किया जाएगा। गहलोत की बात करते हैं। गहलोत अपने पुत्र के लोकसभा के चुनाव के अंदर पिछले काफ़ी समय से लगे हैं। जब वो मुंबई गए थे 18 मार्च को, तो वहाँ से बेंगलोर और चेन्नई आदि भी गए थे, जहाँ राजस्थान के प्रवासी वहाँ रहते हैं, उनसे उन्होंने संपर्क करके और सिरोही जालोर से जो वैभव गहलोत को टिकट मिला है, उनको जिताने के लिए उन्होंने आह्वान किया था। और कल से वो सिरोही और जालोर के दौरे पर भी इसी को लेकर के रहेंगे। बात करते हैं भजनलाल की। सीएम भजनलाल भी आज अपने विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ से जीत करके आए सांगानेर में, वहाँ रहे, जहाँ उन्होंने वहाँ के निवासियों द्वारा होली स्नेह मिलन जो आयोजित किया गया था, उसमें शिरकत की। उस समय पर सांगानेर वासियों ने जेसीबी से पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। वहीं उनको आधा किलो चांदी का एक मुकुट पहना के भी उनका स्वागत किया गया। बात कर लेते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट भी केजरीवाल के मामले में काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पे काफ़ी आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं होता, तो ये इनका उजागर नहीं होता, ये जो हजारों करोड़ रुपए की राशि है उसको सामने नहीं आता। उन्होंने चंडीगढ़ का भी बात की। चंडीगढ़ के अंदर भी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं जो त्वरित कार्रवाई कर रही है, जनहित में कार्रवाई कर रही है। चंडीगढ़ का भी हवाला दिया कि अगर वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता, तो वहाँ का भी मेयर जो पहले चुन लिया गया था वही रह जाता। इन सभी चर्चाओं के साथ में आज के प्रश्नों को विराम देते हैं। कल नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन वीडियो जरूर देखिएगा कि केजरीवाल को ईडी वाले जब लेकर के जा रहे हैं कोर्ट में, वो वीडियो अवश्य देखिएगा। नमस्कार।
गेट कटा वोट रूम में पहुंचे गेट कटा वोट रूम में पहुंचे